Hello everyone, welcome to the selection classes. In this video, we are going to teach you how to find the maximum or the minimum number when factors are given because many times question पूछा जाता है और पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था फैक्टर्स से रिलेटेड। तो कैट में हमेशा या फिर जेट में या फिर एमबीए किसी भी एग्जाम की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। सो यू शुड नॉट लीव द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव एनी नेचुरल नंबर n, n इज इक्वल्स टू 120। तो हाउ मेनी फैक्टर्स डज 120 हैज? तो हाउ टू फाइंड कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्राइम फैक्टराइज इट, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर इंटू 3 and 2 into 5, so this is going to be 2 power 3, 3 power 1 and 5. इफ आई want to find कि कितने इसके फैक्टर्स होंगे, so I can say total number of factors would be equally, we have to focus on the exponents or the power। जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर पे हमको थोड़ा सा फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस 1 करेंगे। और यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो अगेन 1 प्लस 1 एंड अगेन यहाँ भी 1 है, 1 प्लस 1। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर है उसमें प्लस 1 करना है और मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 2 इंटू 2। सो आई कैन से इट हैज 16 फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 16 फैक्टर्स हैं। बट क्या दुनिया में ऐसा ये अकेला नंबर है जिसके 16 फैक्टर्स हैं? वी आर नॉट श्योर। हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या और भी कोई नंबर है जिसके 16 फैक्टर है, और अगर है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो वी कैन नॉट फाइंड इन जनरलिटी बिकॉज कुछ कंडीशन हमको देना चाहिए। अगर 16 फैक्टर की मैं बात करूं तो कोई भी एक प्राइम नंबर आप ले सकते हैं, जैसे आपने बोला सर सबसे बड़ा नंबर निकालना, तो किसी के मन में भी ये सवाल आ सकता है कि सर कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 2 लिया तो 16 फैक्टर बनाने के लिए उसकी पावर 15 होनी चाहिए, तब जाके इसके 16 फैक्टर बनेंगे। बट यदि आपको नंबर को मैक्सिमाइज करना है तो एक बच्चा सर इसको 15, 5 की पावर 15 भी ले सकता है, और जो स्मार्ट बच्चा है इसको 7 की पावर 15। सो आई कैन सी जैसे जैसे हम प्राइम फैक्टर वाला नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो है नंबर बड़ा से बड़ा होता चला जाएगा। बट मिनिमम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम छोटा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो ये आपको बेसिक है। अब हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड द मिनिमम नंबर n, and we are talking about the natural numbers only, positive integers, minimum n such that it has 12 factors। इसके 12 फैक्टर्स हैं, तो सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 12 फैक्टर है, राइट। तो सबसे पहले कोई भी ये जो n है इसको हमें a पावर p, b पावर q, c पावर r एंड सो ऑन। यहाँ पे जो a b c हैं आर प्राइम फैक्टर्स एंड p q r क्या है? एक्सपोनेंट्स। जो प्राइम नंबर है, जो फैक्टर्स है उनकी एक्सपोनेंट। अगर आपके पास ये जनरलाइजेशन लिखा हुआ है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लिखेंगे सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के जो पावर है इसमें प्लस 1 करना है और मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये सब हमने सिखाया है अभी आपको। अच्छा, अब हमको इस कंसेप्ट को 12 या फिर किसी और दूसरे नंबर के लिए यूज करना है, ठीक है। सो आई कैन सी दैट इज p plus 1, q plus 1 और r plus 1 for any number n equals to a power p into b power q into c power r and so on। okay, so it is given it has 12 factors। हाँ, ये 12 होना चाहिए, 12 फैक्टर्स।
तो हाउ वुड आई नो कि इसमें पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, आर भी आएगा, बट कितना आएगा वो भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो जो मैं आपको सिखाता हूँ उसको कोशिश करना समझने की। तो सबसे पहले 12 को आप स्प्लिट करिए, 12 को स्प्लिट करिए। तो 12 को स्प्लिट कर सकते हैं आप 1 इंटू 12 में। एक बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक और बच्चा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी आप लिखेंगे तो फिर 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 एक ही बात है। हाँ, अच्छा, कोई बच्चा और कहता है कि सर हम तो इसको 3 नंबर में स्प्लिट करेंगे। चलो 3 में कर लेते हैं। तो जब आप इसको 3 नंबर में स्प्लिट करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 6। तो बेसिकली यही वाला नंबर हो गया। इसका मतलब आपको 1 को हटा देना। हाँ, 1 को हटा देना, आपको 3 अलग अलग नंबर्स लेना है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो मतलब 1 वाले केस को नहीं लेना है। तो आप लिखोगे सर 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। क्या कोई और भी तरीका है 12 लिखने का? इज देयर एनी अदर वे 12 लिखने का? आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर वे। आई थिंक यही तरीके हैं। और आप 4 के मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं कि इसको मतलब एज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, वो तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई कैन से कि हमारे पास ये तरीके हैं। 4 इंटू 3 लिख लिया। ठीक है, अब इनमें से हमको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम पे बात कर लेते हैं। मिनिमम पे तो अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 पे काम करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक p प्लस 1 होने वाला है और एक q प्लस 1 होने वाला है। ठीक है, तो जब दो आपने इसको स्प्लिट किया है प्रोडक्ट ऑफ 2 में, तो आपके 2 ब्रैकेट काम करेंगे यहाँ पे। अभी p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी इसको चेक करना है। तो अगर हम इसको अजम्पशन करते हैं कि p प्लस 1, अगर ये 1 है तो p की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, और यहाँ पे q प्लस 1 यदि 12 है, यहाँ पे q की वैल्यू 11 हो सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो एक तरीका समझ में आया कि आप p की वैल्यू 0 और 2 की वैल्यू मतलब q की वैल्यू 11। तो नंबर क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द नंबर? तो अगर हम सबसे छोटा प्राइम लिखेंगे जो कि 2 होता है, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 11। बट अगर ये पावर या p जो है वो 0 आ गया, इट डजंट मेक एनी सेंस एक्चुअली, क्योंकि ये हमको 2 को 0 कर रहा है। तो अगर हमको और भी छोटा नंबर करना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 11 और 3 की पावर 0, यहाँ से मेरा छोटा नंबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर है, जो बड़ी पावर है, वो आपको छोटे नंबर को देनी है, जिससे आपका नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर आप बड़े नंबर को बड़ी पावर देंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर मैं इस पे काम करता हूँ 2 इंटू 6 पे, p प्लस 1 2 प्लस 1, तो यहाँ से बाय कंपैरिजन p की वैल्यू या तो 1 होगी या q की वैल्यू 5 होगी, और यू कैन से p की वैल्यू 5 भी हो सकती है और q की वैल्यू 1 भी हो सकती है, वाइस वर्सा उल्टा भी हो जाएगा। अच्छा, अगर हमको मिनिमम करना है, व्हाट आई टोल्ड यू, मिनिमम करने के लिए छोटे नंबर को बड़ी पावर दो। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है 2 होता है, तो आपको 2 से ही स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए 2 को हम 5 पावर देंगे और 3 को हम 1 पावर देंगे, तो ये नंबर आ जाएगा 96। कितना आएगा? 96। ठीक है, क्या 96 से भी छोटे हम जा सकते हैं? चेक कर लेते हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे पी ठीक कर, बेसिकली हमको ऐसे लिखना चाहिए था। ये इस वाले का केस है। हाँ, अगर हम इस वाले केस पे जाते हैं, इस वाले केस पे, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए 2 की पावर अगर मैं 1 दे के देखूँ, हाँ 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 5, तो ये नंबर ऑफकोर्स इससे बड़ा आएगा, क्योंकि 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 81 की पावर 3, दैट इज 243। हाँ 243, और उसका भी डबल, तो 486। ये नंबर जो है बहुत बड़ा हो गया। तो अभी तक तो मुझे छोटा नंबर 96 मिला, क्या इससे भी छोटा नंबर मिल सकता है? तो हम तीसरे केस पे काम करते हैं। वी वर्क ऑन द थर्ड केस। थर्ड केस पे काम करते हैं, दैट इज 3 इंटू 4। तो जब आप 3 इंटू 4 करते हो, यहाँ से p की वैल्यू जो आएगी 2 आ जाएगी,
एक वैल्यू माइनस कर दो सिंपल, और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 3 आ जाएगी, और वाइस वर्सा। ठीक है, अभी हम छोटा नंबर फाइंड आउट, तो छोटा नंबर तब आएगा जब छोटे नंबर पे आप बड़ी पावर दोगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, एक नंबर ऐसे बन सकता है, और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यही पॉसिबिलिटी, या तो 2 की पावर 2 आएगी या 2 की पावर 3 आएगी। तो कैसे नंबर आपको छोटा मिलेगा चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 108, और ये कितना होगा 9 इंटू 8 72, कितना होगा 9 इंटू 8 72। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो 72 भी एक नंबर मिला जिसके 12 फैक्टर है और वो 96 से छोटा है। क्या और भी कोई छोटा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। तो अभी तक हमने सारे केसेस पढ़ लिए। तो यू कैन सी के छोटे नंबर पे बड़ी पावर देंगे, यही कंसेप्ट है। अच्छा, तो अभी ये हमने 3 वाले सारे केस करे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ से मेरा नंबर कुछ छोटा हो सकता है क्या, क्या यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या। तो हम प्रोडक्ट ऑफ 3 पे काम करते हैं, दैट इज 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हमको 3 ब्रैकेट चाहिए। हाँ, वी रिक्वायर 3 ब्रैकेट, p+1, q+1 और r+1। तो p की वैल्यू 1 हो सकती है, q की वैल्यू भी 1 होगी, r की वैल्यू 2 होगी। हाँ, r की वैल्यू 2 होगी। मतलब 3 प्राइम नंबर आपको चाहिए। तो पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, मतलब 5 की भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमने एक नंबर को 3 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 में ब्रेक कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, नंबर छोटा करने के लिए बड़ी पावर देंगे छोटे नंबर को। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। आप ये सोच सकते हैं सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहाँ से नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज 150। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि जो 2 पावर है 3 को देख के देख लो, तब ये कितना नंबर आएगा, 9 2 जा 18, 5 जा 19। हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 भी कर सकते हैं, तो 4 3 जा 12 60। तो वो आपको एक और बात पता चली कि सर एक और छोटा नंबर मिला हमको, हम वी गॉट 60। अभी कोई बाकी बचा नहीं है कोई पेयर जिसको हमको डिस्कस करना है। तो इट इज आवर कंक्लूजन कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 60 होगा जिसके 12 फैक्टर है। तो ये सब हमको करना पड़ेगा क्या सर, कैसे पता चलेगा कि कौन से में सबसे छोटा आएगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो होपफुली जो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अभी हम बात करते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिसके पर्टिकुलर फैक्टर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे। हमको फाइंड करना है 18 फैक्टर्स एग्जैक्टली, n फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फाइंड n जिसके 18 फैक्टर्स है। ठीक है, तो कोशिश करिए यदि आपको n को मिनिमम करना है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको n को मिनिमम करना है तो कोशिश करिए जो फैक्टर्स गिवन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट करने का। बोले तो 2 से ज़्यादा 3 में अगर पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा अगर 4 में पॉसिबल है तो उसमें स्प्लिट करिए। जितने ज़्यादा आई कैन से प्रोडक्ट में आप उसको स्प्लिट कर पाएंगे उतना नंबर छोटा होता चला जाएगा। मतलब 18 को आपको कोशिश करना है a इंटू बी, या फिर a इंटू बी इंटू सी, या फिर a इंटू बी इंटू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी एंड सो ऑन। तो आपको कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं जो स्प्लिट हो सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है। अच्छा, अब 18 को देखते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा की बात करते हैं। 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। क्या और भी कोई तरीका है 18 को स्प्लिट करने का? डिड यू फाइंड अनदर वे? आई डोंट फाइंड एनी वे, क्योंकि 18 18 18 4 में भी लिख सकते हैं क्या 18? आई कैन नॉट सी, 4 में तो नहीं लिख पाएंगे। आई थिंक 18 हम 3 में ही लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 18। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा, आपको 18 के फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से 9 हो गया, 3 से 3, ठीक है ये। तो यू कैन सी इसके अलावा नहीं कर सकते। अब जैसे 12 को हमने देखा था, तो 12 में 2 2 जा 4, सॉरी 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। तो ये हमको 3 में स्प्लिट हो सकता था।
ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने में स्प्लिट हो सकता है, बिल्कुल प्राइम। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, n की अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो छोटे नंबर को बड़ी पावर दोगे वही आंसर होगा। तो 2 को हम पावर देंगे 3 को भी पावर देंगे 3 क्योंकि 2 बार यहाँ पे 3 आ रहा है, और 5 को पावर देंगे 2, तो कितना नंबर आएगा, 8 इंटू 27 इंटू 100, सॉरी 25। तो 25 इंटू 8 कितना हो गया, 200, 200 इंटू 27, तो 5400 हो गया। 5400, क्या 5400 से भी कोई छोटा नंबर हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, हाँ भाई आपने 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ऑफकोर्स ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 125 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 27, ये हो जाएगा 13,500। अच्छा, तो 5400 से क्या कोई नीचे छोटा नंबर है जिसके 18 फैक्टर है, हाँ दो पे भी काम कर लेते हैं। तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 एंड 4 से जाएगा नहीं। ठीक है, इस बार इस वाले केस को भी देख लेते हैं, क्या हमारे पास कुछ छोटा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दैट इज यहाँ से p की वैल्यू 2 हो जाएगी और q की वैल्यू 5 हो जाएगी। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट तो कर दिया था, ओके वी डिड आवर मिस्टेक। यहाँ पे आपने 18 में इसको स्प्लिट तो कर दिया, बट p की वैल्यू, ओहो ओहो ओहो, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे p की वैल्यू 1 आएगी, एक नंबर कम, q की वैल्यू 2 आएगी और r की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ये नंबर होएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, तो 4 9 जा 36 इंटू 5 180। ठीक है, इस तरह से छोटे नंबर को बड़ी पावर, तो मैक्सिमम यहाँ पे दो दो दे सकते हैं। ठीक है, 180 स्मॉलेस्ट, क्या इससे भी नीचे कोई नंबर मिल सकता है। तो अगर मैं इस वाले केस को देखता हूँ, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, 32 इंटू 9, 324, 324। ठीक है, तो आई कैन डेफिनेटली सी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा जिसके 18 फैक्टर होंगे, दैट नंबर वुड बी 180, दैट नंबर वुड बी 180। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको डिलीवर हुआ होगा कि अगर हमको किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, एग्जैक्टली उतनी फैक्टर, तो आपको उसको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम में स्प्लिट करने का, और जैसे आप उसको स्प्लिट कर पाएंगे तो पी क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो एक एक कम कर देना है। हाँ, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, और उसके बाद छोटे प्राइम को बड़ी पावर देनी है, जिससे आपका जो नंबर है वो मिनिमम हो जाएगा। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको डिलीवर हुआ होगा। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। कैट 2024 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन ज्वाइन द सिलेक्शन क्लासेस। सो बाय, टेक केयर।